हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल वो है इंसान बनना। जय हिंद फ्रेंड्स। इस देश की एक बहुत बड़ी 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 दिक्कत अननेसेसरी हेट्रेड। कहीं डायरी में लिख लीजिएगा, अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है, जहर से भी। मोदी से नफरत कर रहे क्यों भाई? अरे मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे? कृष्ण को देखो, कंस से नफरत नहीं है, मार डाला कंस को। देखो तो अंतिम तक हंसते रहे। क्या मामा जी? इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। क्या? अनावश्यक नफरत, अननेसेसरी हेट्रेड, अननेसेसरी। ये इस देश की इतनी बड़ी दिक्कत है सर, अननेसेसरी हेट्रेड। इंग्लिश से नफरत करते हैं। आप पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा इंग्लिश बोल दो, खासकर गांव वगैरह में इंग्लिश बोल दो, लोग तुरंत कहेंगे ये मैं काले का पोता। इंग्लिश किसी भाषा को जानना बुरा नहीं है सर, अचीवमेंट है। तमिलनाडु में उनको हिंदी से दिक्कत है, खैर उसके अपने रीजन है सर, उसके अपने कारण है, हर चीज के अपने रीजन। इस देश की एक बहुत बड़ी 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 दिक्कत अननेसेसरी हेट्रेड, अनावश्यक नफरत। जिन्ना को गाली दिए जा रहे हैं। कुछ जानते हो जिन्ना के बारे में? नहीं नहीं, हम क्या जाने, कौन है ये? अरे तब क्यों गाली देते हो यार? कम से कम गाली दे रहे हो वो अच्छी बात है, दो जान तो लो। गांधी से नफरत शुरू कर दी, कुछ लोग गांधी को ही गाली दिए जा रहे हैं। क्यों भैया? पता नहीं। नहीं तुम्हारा जमीन कब्जा कर लिया, नहीं नहीं हमारा कैसे कब्जा कर लेगा? तब क्यों गाली दे रहे हो? नहीं अरे देश का बंटवारा करा दिया। कब कब कराया? नहीं कराया इसने। अरे तो किस सन में कराया? अब सन हमको नहीं पता, इसी ने करवाया। गांधी चक्कर में देश का बंटवारा हुआ है। हाँ तो कोई सन तो होगा ना भैया, वो हमको नहीं पता। तो तुमको कैसे पता बंटवारा करा दिया? वो हमको पता। अंबेडकर से नफरत कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हो अननेसेसरी, वो अच्छा है, वो अच्छा, उसको मैं बुरा नहीं मानता। आप किसी की पूजा कर रहे हो बिना जाने, कम से कम कुछ पॉजिटिव तो कर रहे हो। लेकिन पूजा करके जो पूजा कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए। अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है। ये मेरा स्टेटमेंट कहीं डायरी में लिख लीजिएगा। अननेसेसरी नफरत जहर से भी खतरनाक है, जहर से भी। मोदी से नफरत कर रहे हैं क्यों भाई? अरे मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे कैसे पड़ा हुआ है? नहीं नहीं पड़ा हुआ पीछे, मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। कैसे? हाँ हमें बताओ कैसे। नहीं बस है। अरे भैया तो रीजन तो दे दो, कुछ प्रूफ दे दो, कुछ एविडेंस दे दो, हम भी जान जाएं, हमें भी लगे कि हाँ यार ये आप भी तो एकदम मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, खत्म कर देना चाहता है मुसलमानों को। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अनावश्यक नफरत मत करिए। क्यों? आप जिससे नफरत करेंगे वो आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस मन में बैठ जाएगा सर। बहुत सारे लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं, मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, मैं जानता हूं। मेरे उनसे कोई नफरत नहीं है ही नहीं। मैं तो लिख देता हूं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उसकी वजह मैं बता दूं कि जब भी तुम किसी से नफरत करोगे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में आके बैठ जाएगा। जिससे प्यार करोगे वो भी बैठ जाएगा। अब इसका खेल समझ रहे ना? नफरत और लव, हेट्रेड और लव का कॉन्सेप्ट। जिसको तुम प्यार करोगे, जिसको तुम हेट करोगे और जिसको तुम लव करोगे, वो तुम्हारे अचेतन जो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन है उसमें वो बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जब भी वो याद आएगा, अगर हेट कर रहे हो उस आदमी से और वो आदमी याद आ गया तो तुरंत शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स बहना शुरू हो जाएंगे। आप गुस्सा हो जाओगे, आप बबूले हो जाओगे, आप एकदम तिलमिला जाओगे, अंदर से बड़बड़ाने लगोगे, बदला लेना है भाई साहब।
कृष्ण को देखो, कंस से नफरत नहीं है, मार डाला कंस को। वो फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मार डाला। लेकिन आप अगर सीन देखो तो अंतिम तक हंसते रहे। क्या मामा जी? इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रोच ही अलग है लाइफ का, कॉन्सेप्ट ही अलग है जिंदगी का।